हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक राजकुमार की। एक बहुत बड़ा सा बहुत सुंदर सा देश था। उसका एक राजकुमार था, बहुत सुंदर, सजीला, बहुत बलवान। लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसका एक भाई था जो कि अपाहिज था। वो अपने सहारे चल भी नहीं पाता था, हमेशा व्हीलचेयर पर रहता था, लेकिन बहुत शांत और बहुत समझदार था। राजकुमार अपने भाई को हमेशा ताने मारता रहता था। क्या करते हो तुम? जब देखो तब इधर उधर घूमा करते हो। मुझे देखो, मैं अपने राज्य का कितना काम करता हूँ। एक तुम हो जो हमेशा खाली बैठे रहते हो। पर राजकुमार का जो भाई था, जिसका नाम शिव था, वो बहुत प्यार से जवाब देता, हाँ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। मैं इस लायक नहीं कि मैं कोई काम कर सकूं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं आपका हाथ बटा सकूं, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए भाई। पर जो राजकुमार था, जिसका नाम शिव मोहन था, उसने बोला, तुम तुम कोशिश करते हो, तुम कोशिश ही नहीं करते, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम सिर्फ परेशान करते हो हम सब लोगों के लिए। मुझे देखो, मैं कितना अच्छे तरीके से सारे राज्य के साथ साथ अपने आप पर भी ध्यान देता हूँ। देखो मेरा सौंदर्य, कितना सुंदर हूँ, कितना बलवान हूँ मैं हर तरीके से। और एक तुम, जब देखो तब इधर उधर। और शिव हमेशा के तरीके निराश होकर अकेला ही घूमने निकल पड़ता। हाँ, सही कहते हैं भाई, मैं कितना खराब हूँ, किसी काम का नहीं, अपाहिज हूँ मैं। इन पर क्या सब पर बोझ हूँ, और मैं उन्हें कैसे समझाऊँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें खुश रखूँ, पर हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो दुखी हो जाते हैं। इधर शिव ये सारी बातें कर ही रहा था, और उधर वन देवी सारी बातें उसकी सुन रही थी। उसे उदास देखकर, परेशान देखकर वो उसके पास आई। शिव, ओ शिव, क्यों परेशान हो तुम? इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हाँ, कौन है आप? कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वन देवी हूँ। तुम्हें रोज देखती हूँ, यहाँ तुम उदास होकर अपने आप से बातें करते रहते हो, अकेले रहते हो। बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूँगी। जी वन देवी, वन देवी, मेरी तो सिर्फ एक ही परेशानी है। ये देखिए, ये मेरी व्हीलचेयर, जिस पे ना तो मैं खुद से बैठ सकता हूँ, खुद से चल सकता हूँ, और ना ही कोई काम कर सकता हूँ। मेरे भाई मेरे से बहुत दुखी हैं, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। मेरी मदद बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल दूंगी, और फिर देखना, तुम अपने भाई की ही नहीं बल्कि इस पूरे देश की कैसे रक्षा करते हो, कैसे अच्छे अच्छे काम करते हो। बस एक काम करना, कभी घमंड मत करना जैसे तुम्हारा भाई करता है। वन देवी, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं बहुत बहुत खुश होऊंगा। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो फिर ये लो। कुछ दिन तक तो राजकुमार बहुत अच्छा रहा,
उसने वन देवी की सारी बातें मानी, पर बहुत जल्दी ही वो अपने भाई से भी कहीं ज़्यादा घमंडी हो गया और बात बात पे लोगों की बेइज्जती करने लगा। ओहो, तुम इतने गंदे इंसान, तुम आखिर मेरे सामने आए कैसे? तुम्हें पता नहीं था कि इस देश का राजकुमार आ रहा है? अपनी शक्ल देखी है तुमने? पूरा दिन मेरा बर्बाद कर दिया। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार। अब आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तुमने तो मेरा पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया। अब ऐसे करके क्या? कुछ समय तक तो राजकुमार ने वन देवी की पूरी बात मानी और सबकी भलाई के लिए काम करता रहा, पर जल्द ही वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी, अपने भाई से भी कहीं ज़्यादा घमंडी हो गया और बात बात पर लोगों की बेइज्जती करने लगा। आखिर में वन देवी ने जब उसको इस तरीके से देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर उसको फिर से वैसा ही बना दिया। शिव, तुमने बहुत दुखी किया मुझे लगा था कि तुम अच्छे काम करोगे, पर तुम भी बाकी जैसे निकले। जाओ, फिर से वैसे ही हो जाओ। देवी, मुझे माफ़ कर दो वन देवी। मैं फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो वन देवी। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। तुम्हें एक मौका मैंने दिया था और तुमने वो भी गंवा दिया।